मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीम पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में JUI सरबराह की तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आईनी तरमीम लाने की कोशिश की। हुकूमत से कहा गया था कि वो नंबर अरेंज कर लेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असम्बली में उनके 13 नंबर कम है, इसलिए तरमीम पेश नहीं की। 2 हफ्तों बाद दोबारा आईनी तरमीम लाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर न करने का शिकवा। कहा जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी उनसे इत्तफाक नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 माह लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन में नहीं, महीनों का काम है। अली ज़फ़र ने कहा हुकूमत को नाकामी हुई तो अदालतें बच गई, इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम भी तजवीज़ में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सुओ मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन अस्पताल समेत 6 सरकारी और मखसूस निजी अस्पतालों में बच्चों की हार्ट सर्जरी होगी। प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, बच्चों से भी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला नहीं, एक माह के तौर पर मनसूबे का आगाज़ करते हुए वो बेहद खुश हैं। अमराज कल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को अब तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की इस्तेदाद में इजाफे के लिए स्पेशलिस्ट सर्जन और स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में पहली समाअत की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अहलिया को तोहफे में मिले कीमती कपड़ों की तफसीलात जाहिर न करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर कीर स्टारमर की अहलिया के कीमती कपड़ों की खरीदारी के पैसे लेबर पार्टी के अतिया को निंदा ने अदा किए थे। सर कीर स्टारमर ने जुलाई में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इन तहफ़ की तफसीलात जाहिर नहीं की, जो पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमला। गुज़िश्ता रोज़ फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में फायरिंग के वाक़े को FBI ने ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुश्तबा शख्स को 400 गज दूर राइफल के साथ देखा गया। एजेंट्स की जवाबी फायरिंग के बाद मुश्तबा शख्स राइफल छोड़कर फरार हो गया था। मजीद तहकीकात जारी। 2 माह कबल 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। सदर बाइडन की सीक्रेट सर्विस को ट्रंप की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि हमें नहीं, अमरीकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को सोचना चाहिए कि आग से खेलने के नताइज होते हैं। PTI को लाहौर में जलसे के लिए नई दरख्वास्त देना होगी। जलसे की इजाज़त न देने पर DC लाहौर के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा अपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, इसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरख्वास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजलुर रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाज़त मिली, ये सब नई दरख्वास्त में लेकर आए। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत।
कायम मुकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात ताउन के जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होस्ट भी शरीक। पेट्रोल की कीमत में मजीद 10 रुपये की कमी के बाद आवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आज से 1 लीटर 10 रुपये कमी के बाद 249 रुपये 10 पैसे और 1 लीटर डीजल 13 रुपये 6 पैसे की कमी के बाद 249 रुपये 69 पैसे का हो गया। महकमा एक्साइज सिंध ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम नई और पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराना होगी। पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम होगी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का केस। PTA की जानिब से वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजर सानी की दरख्वास्त। PTA की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। PTA के वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ये आप तय करें कार्रवाई वकील के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, गैर इरादी तौर पर गलती हुई है। केसेस के दबाव के बाद गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने PTA की दरख्वास्त देकर दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद के खुदकुश धमाके में मुलविस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का वर्सक रोड अरमल पुलिस पर हमलों में मुलविस गिरोह से ताल्लुक है। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और बारूद की मैचिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार दहशतगर्द ने दीगर हमलों की भी जिम्मेदारी कबूल की है। 30 जनवरी 2023 के खुदकुश हमले में 72 नमाजी शहीद, 157 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की अफवाज के दरमियान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में होने वाली एलॉन्ग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली दूसरी मुश्तरका मशक़ है। ISPR के मुताबिक हफ्ता भर जारी रहने वाली एलॉन्ग स्ट्राइक 2 का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजर्बात और तरबियती तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना था। मशक़ों के दौरान दोनों जानिब से फ़ौजी दस्तों ने पेशेवराना महारत के आला मयार का मुज़ाहरा किया। दुनिया भर में रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी। गली मोहल्ले चौक चौराहे सज गए। दरूद सलाम की महफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गाज़ा में इसराइली जाहिरियत के शिकार फ़लस्तीनी भी नबी व आखिर ज़मा की मोहब्बत में सरशार। पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न शाया निशान तरीके से मनाया गया।